मैं जितेंद्र सिंह पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग शुंग वंश के विषय में पढ़े थे और शुंग वंश जो है के बाद कर्णव वंश की चर्चा करनी जरूरी है। तो आज हम लोग का टॉपिक है कर्णव वंश। कर्णव वंश आज ये हम लोग को चर्चा करना है। तो इसका देखिए, कर्णव वंश का शासन माना जाता है 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक, 28 ईस्वी पूर्व तक ये माना गया है। ठीक है। कहा जाता है कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवहूति, उसकी हत्या करके वासुदेव जो है हत्या करके कर्णव वंश की स्थापना किए थे। अंतिम शासक शुंग वंश का था देवहूति, जिसकी हत्या वासुदेव के द्वारा की गई, जो कि अमात्य थे, सेनापति थे। उन्होंने 73 ईस्वी पूर्व में देवहूति की हत्या करके कर्णव वंश की स्थापना की। कर्णव वंश के 4 शासकों ने करीब 43 वर्ष तक शासन किया। पुराणों के अनुसार इनके शासन का कुछ कालखंड है जिसको हम लोग देख लेते हैं। 3 के 4, यानी कि आप देखेंगे कि पहला वासुदेव कर्ण, वासुदेव कर्णव, इनका आप देखेंगे कि ये करीब 9 वर्ष तक शासन किए हैं, 9 वर्ष तक शासन किए हैं। उसके बाद है भूमि मित्र कर्णव, भूमि मित्र कर्णव, इनका शासन आप देखिएगा कि करीब 14 वर्ष तक रहा है। ये सब पुराणों के आधार पर हमने कहा है। उसके बाद है नारायण कर्णव, नारायण कर्णव, इनका शासन जो है नारायण कर्णव का करीब 12 वर्ष रहा है, 12 वर्ष। और सुशर्मा कर्णव चौथा थे, सुशर्मा कर्णव, इनका शासन आप देखेंगे कि करीब 10 वर्ष इनका शासन रहा है। कर्णव वंशी राजाओं के बारे में विस्तृत रूप से पूर्ण जानकारी का अभाव है, लेकिन कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर भूमि मित्र खुदा है, उस पर लिखा हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह भूमि मित्र के शासन काल में जारी किए गए होंगे, ऐसा कहा जाता है। कुछ विद्वान सुशर्मा को कर्णव वंश का अंतिम शासक एवं परिव्राजक वंश का संस्थापक मानते हैं, परंतु यह जो है मानने योग्य तर्क नहीं देते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि शुंग वंश के बाद कर्णव वंश की स्थापना हुई। कर्णव वंश का जो है मुख्य रूप से 4 शासक हुए, जिसमें वासुदेव कर्ण, भूमि मित्र कर्णव, नारायण कर्णव, सुशर्मा कर्णव। वसुदेव कर्णव का शासन 9 वर्ष तक रहा, भूमि मित्र कर्णव का शासन 14 वर्ष रहा, नारायण कर्णव का शासन करीब 12 वर्ष रहा, सुशर्मा कर्णव का करीब 10 वर्ष तक शासन रहा। कहा जाता है कि कर्णव वंशी राजाओं के बारे में हमें जानकारी में अभाव है, पूर्ण रूप से इनकी जानकारी, विस्तृत रूप से इनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कुछ सिक्के मिले हैं जिस पर भूमि मित्र उल्लेख किया गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है, यह अनुमान लगाया गया है
कि यह भूमि मित्र के शासन काल में जारी किए गए होंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि सुशर्मा ही कर्णव वंश का अंतिम शासक था। कर्णवों के शासन में मगध का जो बाउंड्री लाइन था वह सिमट गया, यानी कि मगध की सीमा सिमटकर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गई। पुराणों के अनुसार आंध्र भृत्यों द्वारा कर्णव वंश का पतन किया गया। संभवतः कर्णव जो लोग थे वो ब्राह्मण थे। अब जो है हम लोगों को इसके बाद, कर्णों के बाद आंध्र सतवाहन की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो है पूरा होगा नहीं। तो आंध्र सतवाहन की चर्चा हम लोग को करनी चाहिए। आंध्र सातवाहन वंश पुराणों में इस वंश को आंध्र भृत्य एवं आंध्र जातीय कहा गया है। इस वंश की स्थापना सीमुक नामक व्यक्ति ने, ये आंध्र सतवाहन वंश की स्थापना सीमुक नामक व्यक्ति ने किया था। कहा जाता है कि यह व्यक्ति 80 ईस्वी पूर्व में कर्णव वंशी सुशर्मा की हत्या करके जो है इस वंश की स्थापना की थी। तो इस वंश की स्थापना, कहा जाता है कि आंध्र सतवाहन वंश की स्थापना सीमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में, इसको हम गलती से 80 बोल दिए थे, 60 ईस्वी पूर्व में कर्णव वंशी सुशर्मा की हत्या करके की। सीमुक के बारे में जानकारी हमें पुराण एवं नाना घाट प्रतिमा लेख से मिलती है। पुराणों में सीमुक को सीधुक, सीसुक, सीप्रक एवं ब्रिसल आदि नामों से संबोधित किया गया है। पुराणों में सीमुक को देखिएगा कि कई नाम से, जैसे कि सीधुक, सीसुक, फिर आप देखेंगे सीप्रक, ब्रिसल आदि नामों से जो है संबोधित किया गया है। इतिहासकार राय चौधरी के अनुसार सीमुक ने 60 से 37 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। सीमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण, जिसको कान्हा भी कह सकते हैं, कृष्ण गद्दी पर बैठा। पुराणों के अनुसार कृष्ण ने लगभग 18 वर्ष तक शासन किया है। इसके समय में सातवाहन साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में नासिक की ओर हुआ। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम हुआ। यह सातवाहन वंश का प्रथम सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला राजा था। इसके शासन काल के बारे में हमें नायनिका एवं नाना घाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आप देखेंगे कि ये जो था शासक, यानी कि सातवाहन वंश का जो शासक सातकर्णी प्रथम था, इसने उपाधि जो है धारण किया सातकर्णी का। इसके जो है नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण इसकी जानकारी मिलती है। तो सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ संपन्न कर सम्राट की उपाधि धारण की। इसके अलावा सातकर्णी ने दक्षिणा पथपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। दक्षिणा पथपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। पुराणों के अनुसार सातकर्णी ने करीब 56 वर्ष तक शासन किया। इसने सातवाहनों की सार्वभौम सत्ता का दक्षिण में विस्तार किया। इसकी श्री 7 नाम की जो मुद्रा मिली है, मुद्राओं से सातकर्णी का पश्चिमी मालवा पर अधिकार की जानकारी मिलती है। इसके अलावे इसने
अनूप प्रदेश एवं विदर्भ प्रदेश में विजय प्राप्त की। गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान को इसने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद आप देखेंगे सातकर्णी के मरने के बाद उसके दो पुत्र देखेंगे कि वेदश्री एवं शक्तिश्री कम उम्र के थे, अल्प आयु के थे, इसलिए उनकी पत्नी न्यायिका ने संरक्षिका के रूप में प्रशासन का संचालन किया। सातवाहनों का इतिहास कुछ समय के लिए सातकर्णी के मृत्यु के बाद जो है अंधकारपूर्ण रहा, अंधकारमय रहा। सातकर्णी प्रथम से लेकर गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच कई शासक हुए, जिनमें हाल का स्थान महत्वपूर्ण है। हाल के शासन का विवरण, हाल एक शासक था जिसके शासन का जो जानकारी हमको मिलती है वह मिलती है काव्य मीमांसा से, लीलावती से, अभिधान से, चिंतामणि से एवं गाथा सप्तशती से इसकी विवरण मिलती है। मत्स्य पुराण के अनुसार यह सातवाहन वंश का 17वां राजा था। मत्स्य पुराण के अनुसार इसका शासन संभवतः 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक रहा। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। राजा हाल के सेनापति विजयानंद ने लंका को अपने स्वामी के लिए विजित किया था। ऐसा कहा जाता है कि हाल के सेनापति जो था विजयानंद, उसने लंका को जीता था अपने राजा के लिए। संभवतः कालांतर में हाल ने लंका के शासक की पुत्री लीलावती से विवाह भी किया। हाल इस वंश का महान कवि एवं साहित्यकार था। छोरात वंश के क्षत्रप शासकों ने पश्चिमी दक्कन प्रदेश से सातवाहनों को खदेड़ दिया था, परंतु जल्द ही सातवाहन वंश के महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था उसने क्या किया, शकों, यवनों, पल्लवों एवं क्षरात्रों को पराजित कर सातवाहन वंश का पुनः जो खोई प्रतिष्ठा थी उसको वापस लाया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित कर उसके चांदी के सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया। ये आप देखेंगे। उसके बाद जो है कहा जाता है कि पुराण गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का 23वां राजा मानता है। इसने 106 से 130 ईस्वी तक शासन किया। इनके 3 अभिलेख हैं, 2 नासिक से, 1 कारले से मिला है। 2 नासिक से 1 कारले से मिला है। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इनकी मां बलश्री की नासिक प्रशस्ति से भी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। साथ ही इसने बेड़कटक नाम के नगर की स्थापना की थी। इसने नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक क्षेत्र एवं कारले के भिक्षु संघ को करजाक नामक ग्राम दान में दिया था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का उल्लेख मिलता है। इस राजा ने राज, महाराज एवं स्वामी जैसी उपाधियां धारण की थी। शकों के विरुद्ध सफलता का उल्लेख पुलमावी की नासिक प्रशस्ति में शक, यवन, पहलव, निषूदन, खखरात, वत्स, निक्षेशकर, सातवाहन कुलय, सपति थापनकर के रूप में किया गया है। शकों, यवनों, पल्लवों को परास्त कर गौतमी पुत्र ने ऋषिक, असमक यानी कि हैदराबाद, मूलक राजधानी यानी प्रतिष्ठान एवं विदर्भ पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखा। इस समय इनके साम्राज्य की सीमा दक्षिण में गोदावरी से उत्तर में मालवा एवं काठियावाड़ तक, पूरब में बरार से पश्चिम में कोंकण तक फैली थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय
पिता वाहन भी कहा जाता है। यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को आप देखेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी को मुख्य रूप से आप देखेंगे कि त्रिय समुद्र, ध्यान रखिएगा, त्रिय समुद्र तोय पिता वाहन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उसके घोड़ों ने तीनों समुद्र का पानी पिया है। यानी गौतमी पुत्र के घोड़ों ने तीनों समुद्र का पानी पिया है। यानी कि त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन का ये शाब्दिक अर्थ है। शून्यवाद के संस्थापक एवं माध्यमिका संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन संभवतः गौतमी पुत्र सातकर्णी के ही समकालीन थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी राजा हुआ, जिसका काल 130 से 154 माना जाता है। इसके विषय में अमरावती से प्राप्त एक लेख से जानकारी मिलती है। इसके यानी कि पुलमावी में ही अमरावती बौद्ध स्तूप के चारों ओर बेष्टनी का निर्माण कर स्तूप को संरक्षित संवर्धित किया गया है। इसका विवाह शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से किया गया था। पुलमावी को दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता है। संभवतः आंध्र प्रदेश में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के प्राप्त अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए गए अभिलेखों में सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने एक नए नगर नौनगर की स्थापना कर नौनगर स्वामी की उपाधि धारण की। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने एक नए नगर नौनगर की स्थापना कर नौनगर स्वामी की उपाधि धारण की। इसके अलावे पुलमावी ने महाराजा एवं दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध भूगोल वेता टालमी ने पुलमावी को पोलोमोवोस कहकर संबोधित किया है। जूनागढ़ अभिलेख में पुलमावी के शक शासक रुद्रदामन से पराजित होने का उल्लेख है। पुलमावी ने अपने पैतृक राज्य अवंती, अनूप, अन्नाथ, सुराष्ट्र आदि जो राज्य थे, इन राज्यों को अपरांतक ने खो दिया। सातवाहन वंश का 27वां शासक जो था यज्ञ श्री सातकर्णी, इस वंश का अंतिम सबसे प्रतापी राजा था और वह जो है शकों के द्वारा जीते गए भूभाग को फिर से जीता। इसके विषय में यानी कि वायु पुराण में जानकारी मिलती है। यह शक शासक रुद्रदामन का दामाद था। इसके द्वारा जारी किए गए ढेर सारे सिक्के मिलते हैं। सिक्कों पर जहाज के चित्र हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका लगाव जो था जल यात्रा यानी एवं समुद्री व्यापार से था। इसके लेख नासिक, कान्हेरी एवं कृष्णा जिले के चित्र गंजाम स्थान से प्राप्त हुआ है। इसके तमाम सिक्के कृष्णा, गोदावरी, बरान, उत्तरी कोंकण, बड़ौदा एवं सौराष्ट्र से मिले हैं। सोपारा में यज्ञ श्री सातकर्णी के कुछ चांदी के सिक्के मिले हैं। पुराणों के अनुसार इसने करीब 29 वर्ष तक शासन किया। इसका शासन काल 174 ईस्वी से लेकर 223 ईस्वी पूर्व तक रहा है। सातवाहन वंश के राजकुमारों को सातवाहन वंश के राजकुमारों
को आप देखिएगा कि कुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था। कुमार कहा जाता था। बड़े पुत्र जो थे उसको युवराज नहीं बनाया जा सकता था। इस समय की सरकारी आय का जो प्रमुख साधन था वो था भूमि कर, नमक कर एवं न्याय शुल्क कर। प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में अमात्य, महामात्र एवं भंडारगारिक था। सातवाहनों के समय में 3 प्रकार के सामंत पाए जाते थे। आप देखेंगे कि सातवाहनों के समय, इस समय जो है 3 प्रकार के सामंत पाए जाते थे। तो ये 3 प्रकार के कौन कौन? तो पहला महारथी, आप देखेंगे महारथी। ये महारथी जो होते थे ये राजा जिसे सिक्के जारी करने का अधिकार होता था। आप महारथी भी कह सकते हैं, वह राजा भी इसको कह सकते हैं। वह राजा ये क्या करता था? सिक्के को जारी करता था। ठीक है, ये समाज के उच्चतम वर्ग का नेतृत्व ये लोग करने वाले थे। दूसरा जो होते थे वो कहलाते थे महाभोज। महाभोज, ये आप नाम सुने होंगे। महाभोज के बाद जो होते थे महासेनापति। महासेनापति, ये जो 3 जो अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे। सातवाहनों के समय में व्यवसायियों ने अपने संगठन, श्रेणी एवं गिल्ड का निर्माण कर लिया। निगम के व्यापारी को सार्थवाह, व्यापारियों के काफिले को प्रमुख को एवं श्रेष्ठिक व्यापार निगम के प्रमुख को कहा जाता था। सातवाहनों के अधिकतर जो सिक्का मिला है वो शीशे के मिले हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सातवाहनों के जो अधिकांश सिक्के मिले हैं वह किसके बने हैं? तो शीशे के हैं। शीशे के अलावे प्रोटीन, तांबे एवं कांसे की मुद्राओं के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। ब्राह्मणों को सबसे पहले, ये देखिएगा क्वेश्चन लाइन याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सातवाहनों ने की थी। कहने का ये मतलब है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का शुरुआत सातवाहनों ने किया था। और सातवाहनों ने अनेक प्रकार के चैत्य एवं विहार बनवाए। विहार यानी कि इसका निर्माण भिक्षुओं के निवास के लिए किया जाता था। उसके बाद देखेंगे कि चैत्य बौद्धों के मंदिर के रूप में अनेकानेक, यानी कि पैरों पर खड़ा एक लंबा हॉल होता था। पश्चिमी दक्कन में स्थित कार्ले का चैत्य 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है, जो वास्तुकला की एक अनोखा उदाहरण है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। लिपि के रूप में ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वर्ण संकर कुप्रथा को रोकने के लिए 4 वर्णों की प्रथा को पुनः स्थापित किया। पुराणों के अनुसार सातवाहनों ने कुल 300 वर्ष तक शासन किया। ये था अंत सातवाहन का, और ये जो है परीक्षा के उपयोगी है। इसे क्वेश्चन किसी न किसी रूप में डाला जाता है। आप सभी इसको अच्छा से ये करें, और आप देखेंगे इससे पीटी का और क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को बनाएं। जय हिंद, जय भारत।